के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेगा, इसीलिए पढ़ेगा कि ना सफलता कौन नहीं चाहते हैं। गलत सवाल कर दिया। सफलता सभी ने चाहते हैं, अलग अलग माध्यम से चाहते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि लाइफ में सफल हो जाए, कोई ना कोई माध्यम से सफल हो जाए। लेकिन कैसे पता चलेगा? सवाल आते हैं कि मैं सफल हो गया हूं, कैसे पता चलेगा कि मैं सफल हुआ हूं? तो चलिए, एक छोटा सा चीज आपके साथ तो मैं शेयर करता हूँ। ये एक्चुअली मेरा बात नहीं है, हम लोगों का भूतपूर्व जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हीं का ही माध्यम है क्या। जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में तकदीर हो जाएंगे, तब आप सफल हो जाएंगे। अब एक चीज देखिए, ऑटोग्राफ किसका लिया जाता है? ऑटोग्राफ किसका लिया जाता है? जो अपने अपने फील्ड पे सफल हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो क्रिकेट प्लेयर्स हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, कोई भी हो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए तीन चीज। पहला, हार्डवर्क। दूसरा, डेडिकेशन। तीसरा, ऑनेस्टी। हार्डवर्क, डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी, ये तीनों का अगर सही कॉम्बिनेशन हो तो आप सफलता के लिए आगे जा सकते हैं। अब यहां पे भी एक चीज आते हैं, क्या तीनों रहने से ही हम सफल हो जाएंगे? नहीं, उसके लिए चौथा एक क्राइटेरिया भी चाहिए। राइट प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट अपॉर्चुनिटी चाहिए, सही स्टेज चाहिए। तो ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन होता अगर होता है सही तरीके से, तो दुनिया का ऐसा कोई भी पावर नहीं है आपको आपका सफलता के रास्ते में जाने के लिए टाल सकते हैं। कोई भी ऐसा पावर नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा, अपने दिमाग में प्री फेडेड डेटा के साथ एनालिसिस मत कीजिए। ये मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों के पास। एक चीज आते हैं, पैराशूट और हम लोग का ब्रेन जब तक खुला रहेगा तब तक ही काम कर पाएगा। अगर आपका ब्रेन में कोई प्री फेडेड डेटा है और आप मैंने जो चीज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं उसको अगर एनालिसिस करते रहे ना, तो आपका दिमाग पूरे ढंग से नहीं खुलेगा और आपको सही चीजों नहीं मिलने वाले हैं। इसीलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो भी चीज आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं उसको आप लोगों ने खुले दिमाग से सोचिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को ही करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप चाहते क्या है? व्हाट डू वांट? व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? क्या आप अच्छे सेहत चाहते हैं, हेल्थ? ऑब्वियसली, विदाउट, कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, है ना? क्या आप बहुत सारे धन दौलत चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं? बिल्कुल चाहिए। क्या आप घूमना पसंद करते हैं, देश विदेश का यात्रा पसंद करते हैं? क्या आपको एक अच्छा कैरियर का तलाश में है? क्या चाहिए आपको? अच्छा, प्रैक्टिकली बताइए तो। हेल्थ, वेल्थ, ट्रेवलिंग, कैरियर, क्या ये चारों चीज एक साथ कोई भी एक प्लेटफॉर्म से मिल सकते हैं? अपना दिल पे हाथ रख के बताइएगा। खुद को क्वेश्चन कीजिए, खुद को पूछिए। अगर एक बहुत अच्छे कैरियर चाहिए तो टाइम नहीं है ट्रैवलिंग करने के लिए, पैसा तो आ गया लेकिन आपका हेल्थ चला गया। अगर आप हेल्थ कमा रहे हैं तो पैसा नहीं रहेगा।
है ना। लेकिन लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ वो चीज शेयर करने जा रहा हूं जिसमें आपको ये सारे चीजें मिलने वाले हैं। तो तैयार है आप लोग? चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, दोबारा थोड़ा सा प्रॉब्लम, मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा। मैम दोबारा मेरा स्क्रीन आ गया ना? हाँ हाँ। क्या? तो ये सारे चीज आपको तब मिलेगा जब आपके पास सपने होंगे। सपने, वो सपने जो आपको सोने नहीं देंगे। जब तक आप उसको हासिल नहीं करेंगे तब तक आप सो नहीं पाए, चैन से सो नहीं पाएंगे। ये सपने आपके पास होना चाहिए। तो मेरा बात को शुरू करने के पहले ना, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन, कोई भी एक मिराकल का प्रतीक्षा करे। आप सुबह उठ के प्रार्थना करें, हे भगवान मुझे 1 करोड़ रुपया दिला दीजिए, और अचानक देखे ऊपर से एक बैग आ गया मानी। बैग का चेन खोला तो पूरा मानी के मानी है, और आप सफल हो गए हैं। आपका जितने सारे ड्रीम्स है आप पूरा कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो उसका भी प्रतीक्षा करते हैं, नहीं तो मैंने जो प्लेटफॉर्म के बारे में अभी बोलने जा रहा हूं ना, वहां पे लेजर फोकस कीजिए। इसका मतलब है रास्ते पे कुछ भी आ जाए, अब भड़केंगे नहीं, अब डाइवर्टेड नहीं होंगे, सीधा लक्ष्य पे जाके हिट करेंगे, लाइक द लेजर गाइडेड मिसाइल। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रिपेयर्ड है आप लोग? बिल्कुल है। पहले तो बताऊंगा रुपया कैसे आते हैं। एक बात है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिना रुपया में आपको हेल्थ नहीं मिलने वाले हैं, आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, आपको एक अच्छा करियर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वो रुपया का बात कर रहा हूं जो है व्हाइट मनी, काला धन नहीं है। वो रुपया मतलब गवर्नमेंट को टैक्स पे करके हम जो कमाते हैं, वो रुपया का बात मैं अभी करने वाला हूं। तो गवर्नमेंट को टैक्स जो लोग पे करते हैं इंडिया में, उन लोगों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जिसका पहला कैटेगरी है एम्प्लॉइज कैटेगरी। देखिए एक चीज, जब बचपन से ही ना हम लोगों को एक चीज सिखाया गया, क्या बाबू, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेगा, अच्छे मार्क्स मिलेगा तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो नौकरी मिलेगा। नौकरगिरी करने के लिए, नौकरगिरी, अच्छे नौकर बनने के लिए हम लोगों को बचपन से सिखाए जाते हैं। और हम भी बहुत मेहनत करके, बहुत हार्ड वर्क करके अच्छे से नौकरी तो ले लिया। सुबह से शाम तक वहां पे जाके काम करते हैं, अपने के लिए, अपने फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं रहते हैं। एक लिमिटेड इनकम हमको मिलता है, लिमिटेड टाइम हम काम करते हैं, तो उसके बदले में लिमिटेड इनकम हमको मिलता है। और महीने खत्म होने होने ठन गोपाल, पॉकेट में फूटी कौड़ी भी नहीं है ना। तो कोई कोई बोलता है क्या, नहीं मैं नौकर नहीं बनूंगा, मैं खुद का कंपनी खुलूंगा, खुद का सिस्टम पे मैं नौकर बनूंगा। ये है सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी, जो दूसरा कैटेगरी है। मतलब है क्या, नहीं ये वो कैटेगरी है जहां पे कोई एक पर्सन अपना एक दुकान खोलते हैं, 5-10 लोगों को रखते हैं और दिन भर वहीं पे काम करते हैं। कोई डॉक्टर्स जो अपना नर्सिंग होम चलाते हैं, कोई इंजीनियर जिसका खुद का फार्म है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका मतलब है ये खुद का संस्था पे खुद नौकर है, और 24 आवर्स वहां पे भी बिजी है। और इस दोनों कैटेगरी के पास एक कॉमन चीज है, वो है स्ट्रेस।
स्ट्रेस का लाइफ वो लोग जीते हैं। और अब यकीन मानिए, सबसे ज्यादा भीड़ है इस दो जगह में, एम्प्लॉइज एंड सेम एम्प्लॉय में। 95% पीपल का भीड़ यहीं पे ही है, इधर ही भागते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ को जीने के लिए ही भागते हैं। और इनको मिलता है सिर्फ एक्टिव इनकम। जितने टाइम काम करते हैं उसी के बदौलत पैसा मिलते हैं। गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया जाता है ना, जितना मनी का टैक्स दिया जाता है ना, उस मनी का सिर्फ और सिर्फ 5% इन लोगों के पास ही रहते हैं। तीसरा है बिजनेस ओनर कैटेगरी। बिजनेस ओनर पे वो लोग आते हैं जो एक सिस्टमेटिकली बिजनेस डील करते हैं। मतलब क्या, उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ लोगों को लेके एक टीम बना के उन लोगों ने काम कर रहे हैं। मान लीजिए उदाहरण के तरफ मैं बोलता हूं, अमेज़न। अमेज़न अमेज़न में क्या है, कोई अमेज़न का खुद का कंपनी है, खुद का प्रोडक्ट्स है, कुछ भी है? नहीं है ना। नहीं। तो अमेज़न क्या किया, एक सिस्टम बनाए हैं, कुछ लोगों को रखे हैं, एक टीम बिल्डअप किया और पूरे दुनिया भर कमा रहे हैं, पूरे दुनिया भर। अमेज़न का जो सीईओ है जेफ बेजोस, कितना स्ट्रेस लेके घूमता है वो। स्ट्रेस है उसके पास है फ्रीडम सीप। मनी का कमी है कभी? कभी भी नहीं होते हैं। क्यों ना, उनके पास आते हैं पैसिव इनकम। उनका काम का लिमिटेशन भी नहीं होता। जितने सर, मैं बाद में बताऊंगा ये सारे के बारे में। और चौथा कैटेगरी है इन्वेस्टर कैटेगरी। इन्वेस्टर कैटेगरी वो लोग है जिन लोगों के पास हजारों करोड़ों रुपया है, बहुत सारे शेयर मार्केट में, यहाँ पे कुछ करोड़ रुपया, वहां पे कुछ करोड़ रुपया, इस स्कीम पे कुछ, दूसरे स्कीम पे क्यों। सॉरी, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। जरूर जरूर। तो मनी इन लोगों के लिए काम करते हैं। इन्वेस्टर कैटेगरी में वो लोग हैं जो मनी इनके लिए काम करते हैं, इसके पास भी फ्रीडमशिप रहते हैं। तो अब सोचिए, अगर कोई आपको दिया जाए, आप एक कैटेगरी को पसंद कीजिएगा, कौन सा कैटेगरी चाहिएगा? क्यों ना, इस दोनों कैटेगरी में भीड़ है सिर्फ 5%। मतलब सिर्फ 5% पीपल है और 95% पैसा। पैसा है इन लोगों के पास। तो आप कौन सा कैटेगरी को पसंद करेंगे? एक ही आंसर आता है, बिजनेस ओनर कैटेगरी। इसी के लिए क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योरशिप। सीधी बात है, सबसे अच्छा है एंटरप्रेन्योरशिप। हर कोई बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो चलिए, पहले मैं आपको बताऊंगा आज इस प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है। कौन है हम लोग जो आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं? क्यों ना, यहाँ पे कुछ नए आदमी भी है, नए पर्सन भी है जिसके साथ पहली बार मुलाकात हो रहा है। तो हम लोग कौन है? हम लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो दुनिया का विपरीत दिशा में काम करते हैं। मतलब हम लोग कमिटेड है दूसरों को मदद करने के लिए। अब दुनिया पे क्या चलता है भाई साहब, में खुद का मुनाफा लूटो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। और हम उल्टा दिशा में, हम लोग उल्टा दिशा में, हम लोगों का एक ही मिशन विजन, एक साथ सीखेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे और एक साथ कमाएंगे, अकेले नहीं। हम लोगों के पास कुछ प्लानिंग्स है, जिस प्लानिंग से कोई अगर स्टूडेंट्स है वो कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बने, 8 से 12 महीने के बीच कोई 6 फिगर को कैसे क्रॉस करे। मतलब लाइफ में जितने सारे ड्रीम्स है ना, ड्रीम्स देखे हैं, वो सच कैसे हो जाए।
किसी के कुछ प्लानिंग्स है हम लोग के पास? हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन, जो सोसाइटी में बिलोंग्स करते हैं ना, हम लोग कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम देते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब है क्या? आप कैसे ड्रेस अप कंडीशन पे आएंगे, कैसे बोलचाल करेंगे, कैसे आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सारे चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। सॉरी, आज गला का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मैम हाँ एक मिनट, मैम जस्ट 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 एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक बिल्कुल, मिनट। आप ब्रेक लीजिए और थोड़ा सा कुछ पी कर आइए, गर्मा गर्म, या फिर एलोटर्म ले ले लीजिए। तो बहुत ही थोड़ा अच्छे। सा इसका सहारा मुझे लेना ही पड़ेगा अभी। हाँ, एक घूंट हनी लीजिए और थोड़ी देर उसको गले में रखिए। हम्म। कई बार में हनी ज्यादा खाने से भी हो जाते हैं। हो गया था सर मेरा एक बार। अभी देखते हैं पांडे सर को, चलिए प्लीज कंटिन्यू। या प्लीज। हम लोग आपको आपका सबसे कीमती चीज जो है टाइम, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं वो भी हम सिखाएंगे। आपका अंदर एक लीडरशिप चीज है, वो हम पैदा करेंगे। या राहुल, राहुल कुछ बोलना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, नो, प्लीज नहीं कंटिन्यू नहीं नहीं। कीजिए। ओके 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 ओके, फाइन। अब जैसे ये चीज आया है ना, नेटवर्क, दिमाग में यही एक ही बात आते हैं, क्रैश नहीं करने के भी क्रैश हो जाते हैं। भाई आप तो एक ही बात बोला, वही नेटवर्क। कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग खरगोश बन जाते हैं, मतलब रैबिट। कैसे ना, कोई एक शिकारी जंगल पे गए, वो एक रैबिट को शिकार करने के लिए गए हैं, खरगोश के पीछे भाग रहे हैं। खरगोश जाके झाड़ी के पीछे छुप गया। वो क्या करते हैं ना, अपने सर को तो झाड़ी के पीछे रख देते हैं और पीछे जो पूंछ वाला है वो ऊपर पे चला जाता है। वो सोच क्या रहा है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है, तो मुझे भी कोई नहीं दिख रहा है। और शिकारी क्या करते हैं, आराम से गोली चलाते हैं और उसको शिकार करके लेके चले जाते हैं। क्यों ना हम लोग प्रैक्टिकल सिचुएशन को समझना ही नहीं चाहते हैं, नेटवर्क नाम सुन के ही भड़क जाते हैं। बहुत सारे ये कंपनी, फलाना कंपनी, ये चीज वो चीज, ये स्कैम वो स्कैम, ये सारे आ जाते हैं। भाई दो ही कम चलते हैं, आइदर यू क्रिएट योर ओन नेटवर्क लाइक जेफ बेजोस, अमेजन का सीईओ और फाउंडर मेंबर, नहीं तो खुद को कोई भी एक नेटवर्क में शामिल कर दो। इसको छोड़ के दूसरा कुछ भी नहीं, तीसरा कुछ भी नहीं। इसका मतलब कि आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हो, उस कंपनी का नेटवर्क में खुद को जोड़ा। अब बिजनेस करने जा रहे हैं, वो भी आप नेटवर्क पे जोड़ा। आप पढ़ने जा रहे हैं, आप उस एजुकेशन नेटवर्क पे जोड़ा। इसको छोड़ के कुछ भी नहीं होते हैं। तो नेटवर्क, हर कोई काम करने के लिए नेटवर्क ही चाहिए। नेटवर्क में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब मैं बताऊंगा, छोटे से लेके बड़े तक हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोगों को सिखाया जाता नौकरी करना है, बहुत अच्छे नौकर बनना है। देखिए, अब नौकर बन गए हैं, आप जॉब कर रहे हैं, 8 घंटा दिन पे काम कर रहे हैं, हफ्ते में 5 दिन, तो एक हफ्ते में आप 40 घंटे काम किए। जी अब 20 सालों में, और क्या है, एक साल में 50 हफ्ते, हफ्ते मान लेते हैं, 2 हफ्ते छुट्टियां, तो एक साल में कितना, 2000 घंटे आप काम कर रहे हैं। और आप बहुत ही लाकी पर्सन है कि ना आपको 20 साल पे एक बहुत अच्छे नौकरी मिल गया, और अब 60 साल पे रिटायर भी हो रहे हैं। तो मतलब क्या ना, आप पूरे लाइफ में
40 साल काम कर रहे हैं, 2000 घंटे पर ईयर। ओके, अब पूरे लाइफ में 80,000 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे बात। अब मैं आप लोगों को वो चिराग दिखाने जा रहा हूं, उस अलादीन का चिराग दिखाने जा रहा हूं जिसके कारण पूरे दुनिया का इकोनॉमी चलता है। पूरे दुनिया का इकोनॉमी एक फॉर्मूला पे है, वो फॉर्मूला है ये, मनी इज इक्वल टू स्किल इन टाइम। अब 8 घंटा काम कीजिए और आपका स्किल को बढ़ाइए। मतलब आप ग्रेजुएशन कीजिए, आपका कीमत कुछ होगा। अब मास्टर डिग्री कीजिए, आपका कीमत बढ़ जाएगा। आप एमबीए कीजिए, आपका कीमत और बढ़ जाएगा। मतलब आप आपका स्किल बढ़ा रहे हैं तो आपका कीमत बढ़ रहे हैं। दूसरे और स्किल को फिक्स्ड रखिए, टाइम बढ़ाते चलिए, आपका इनकम बढ़ेगा। अब सवाल यहीं पे आते हैं, टाइम बढ़ाऊंगा, भाई हमारे हाथ पे तो 24 घंटे है, 24 आवर। क्या मैं खाऊंगा नहीं, नहाऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, 24 आवर्स ही काम करूंगा? ये कभी पॉसिबल है? नहीं ना। नो। चलिए इसका भी मैं आपको दिखाता हूं कैसे टाइम को भी बढ़ाया जाता है और वो भी इनकम होते हैं। चलिए देखिए, अब 80,000 घंटे पूरे लाइफ पे काम किए हैं और आप कोई बहुत अच्छे लकी पर्सन है, 50,000 रुपया महीने का एक नौकरी आपको मिल गया। बहुत सारे लोगों का सपने होते हैं ये। मतलब साल में आपको 6 लाख रुपया मिल रहा है, पर आवर का हिसाब से 300 रुपया करके आपका पूरे लाइफ में 2 करोड़ 40 लाख रुपया आप कमाते हैं। और इसी से ही आप आपका सारे जीवन गुजारते हैं। कुछ कंप्रोमाइज करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ खरीदते हैं, कहीं पे जाते हैं, कुछ भी होते हैं। यही है आपका लाइफ। और लेजेसी भी आप कुछ छोड़ के जाते हैं। मतलब बच्चे के लिए कुछ बैंक पे कुछ डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ, वो आपको ही जाने। अब आते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन पे, लाइक जेफ बेजोस का अमेज़न। जेफ बेजोस ने क्या किया, वो 10,000 एम्प्लॉय को रखे हैं। पर एम्प्लॉय पर डे 8 आवर, 8 घंटे काम करेगा। तो पर डे का उसका कितना काम हुआ, 80,000 घंटे। भाई 24 घंटा क्लियर हुआ, 24 घंटे का ऊपर गया, ये किसका काम हुआ? ये जेफ बेजोस का काम हुआ, अमेज़न फाउंडर मेंबर का काम हुआ। और वो क्या किया ना, 10,000 एम्प्लॉय से, पर एम्प्लॉय से 300 रुपया, एवरेजली 300 रुपया का वो प्रॉफिट ले लिए। तो एक दिन का कमाई कितना? 2 करोड़ 40 लाख रुपया। मतलब आप एक आम आदमी पूरे लाइफ में जितना कमा रहे हैं, जेफ बेजोस एक ही दिन पे कमा रहा है। बिल्कुल। यही है डिफरेंस एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करने का, और ऑर्गेनाइजेशन का पावर, और दूसरा एक कॉमन आदमी का पावर। तो अगर आपको बढ़ना है तो एक ही काम करना है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करना। एक मिनट बैक करना, एक मिनट या एक मिनट वापस। बैक करूं प्लीज या अभी राहुल? कंटिन्यू कीजिए, लास्ट में डिस्कस करें। लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। जी। अब एक चीज और, यहां तक तो हो गया, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करना है। फिर भी बहुत सारे लोगों का मन पे आते हैं, भाई एक्स्ट्रा काम क्यों करूं? ये भी आते हैं, क्यों करूं? सब तो सुना, ठीक है, आराम से लाइफ कट रहा है ना। तो चलिए अभी आपको मैं वो भी दिखाता हूं। अब कटने के लिए ये लाइफ आपको नहीं मिले हैं, भुगतना ही पड़ेगा। क्यों? क्यों ना, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट एंड साइंटिस्ट, हर 20 साल पे इन्फ्लेशन आएगा और वो 10 गुना बड़ा होके आएगा। देखिए 1940
1940 में एक फैमिली को अगर चलाना होता है तो 10 रुपया लगता था, और बच्चे होते थे उस टाइम कितना, 12-15। क्यों ना, खेती बाड़ी ज्यादा होता था। 1960 एक जीरो बढ़ गया, 10 गुना हो गया, 100 रुपया, और बच्चे थोड़ा सा कम भी हो गए, 8-10 चलेगा। 1980 1000 रुपया, देखिए जीरो एक बढ़ रहा है, और बच्चे कम हो रहा है, 4। 2000 एक फैमिली में अगर 10,000 रुपया आता है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। और वहां पे क्या हुआ, हम दो हमारा दो। 2020 1 लाख। ये सच है या गलत, आप लोगों की सोच लीजिए, क्यों ना अभी हम लोग 2022 में हैं। इस टाइम पे अगर कोई फैमिली को अच्छे तरीके से रहना है तो कितना चाहिए, ये आप लोगों को अब समझ लीजिए। अभी क्या हुआ, हम दो हमारा एक। 2040 में कितना होने वाले हैं, 2060 में कितना होने वाले हैं। और आप अभी जो इनकम कर रहे हैं उसी से अगर आप इस सिचुएशन पे टिक सकते हैं, रह सकते हैं, तो अभी आप इस सेशन को क्विट कर सकते हैं, अब छोड़ के जा सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। अगर नहीं कर सकते हैं ना, तो सीधा हो जाइए, दिमाग खोल दीजिए, और बिल्कुल पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। क्यों ना, अभी हम लोग 21st सेंचुरी का बिजनेस का बात करने जा रहे हैं। 21st सेंचुरी पे दो ही इंडस्ट्री सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एक है नेटवर्क मार्केटिंग और दूसरा है वेलनेस सेक्टर। एक एक करके मैं बताऊंगा, पहले आऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ना, ये एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है ना जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, या फिर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, जो रिसेशन फ्री है। देखिए, कला सबके अंदर होता है, उस कला को आकार देने का लिए कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए। जो जब आप कलाकार बनते हैं, कला प्लस आकार, कलाकार, तो आपका स्किल कैसा है उसको जजने के लिए बहुत अच्छे प्लेग्राउंड है। और ये बहुत ही इजी बिजनेस है, क्यों ना हम लोगों के पास एक नेचुरल टेनासिटी है रिकमेंड करने का। कोई भी चीज अच्छा लगता है ना, हम रिकमेंड करते हैं। कोई रेस्टोरेंट का कोई भी डिश अच्छा लगा, रिकमेंड कर दिया, भाई बहुत अच्छा डिश है। आमिर खान का वो जो फिल्म तू देख के आ भाई, क्या फिल्म है, 3 इडियट्स, क्या फिल्म था। क्या कभी भी आपको इसके बदले में उस रेस्टोरेंट, उस सिनेमा हॉल ने आपको कुछ पैसा दिया? नेटवर्क मार्केटिंग पे आपको जो चीज अच्छा लगता है वही उसी को रिकमेंड करेंगे, उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग की बात जब आते हैं, वहां पे कुछ लीगल और कुछ इलीगल भी होते हैं, जो ना सब अच्छे नहीं होते हैं। पहले इलीगल का बात कर ले, कौन सा इलीगल है? चेन सिस्टम, चेन बनाना पड़ेगा, एक के पीछे एक के पीछे एक, दूसरे के पीछे एक, ये गलत। बाइनरी पैटर्न, पिरामिड स्ट्रक्चर, हम मेरा 2 हाथ है, मैं 2 आदमी को लेके आऊंगा, वो दो दो, वो दो दो, वो दो दो, ये गलत। भाई लाइफ में एक बार जोड़ दे, बाकी तो आराम कर, अपने आप चलता रहेगा। मेंबर क्रिएशन गलत। एक किट है, खरीद लेना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, गलत, इलीगल है। अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग पे ये सारे पैरामीटर आपको दिखता है ना, अपने आप साइड हो जाइए। तो लीगल कौन सा? रेफर एंड अर्न, जस्ट रेफर करेंगे, सेल नहीं करेंगे। अच्छा लगा, देख लो, परख लो, यहां पे मिलेगा, ये रेफर किया और कुछ नहीं किया। सर्टिफाइड प्रोडक्ट,
स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो सबके लिए है, वो प्रोडक्ट जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी दे रहे वो अच्छा कंपनी है, लीगल कंपनी है। बिजनेस और रिकमेंडेशन, रिकमेंड करेंगे, बिजनेस करेंगे, बस और कुछ नहीं। जितना मैं टर्नओवर करूंगा उसी के बदले मुझे पैसा मिलेगा। ये सिस्टम है लीगल सिस्टम। अब दुनिया में हम जिस लोग जिन लोगों को लीडर्स मानते हैं, आइडियल मानते हैं, उन लोगों का बात देखिए। अभी फिकी वो क्या बोल रहे हैं देखिए। भाई ये लोग अगर बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अच्छा इंडस्ट्री है, यहां पे आपका टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो हम कौन सा तिस्मीर खान है? हम कौन सा तिस्मीर खान है कि हम उसको टाल के आगे जाएंगे? ये प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड इंडस्ट्री जहां पे आप आपका तरक्की कर पाएंगे। अब दूसरा है वेलनेस सेक्टर। ये इकोनॉमिक्स का ग्राफ, इस ग्राफ से ही पूरा इकोनॉमी चलता है, इससे आप टाल नहीं पाएंगे। ये ग्राफ ये भी दिखा रहा है पूरे वर्ल्ड पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का 3 गुना ज्यादा बड़ा इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। ये ग्राफ ये भी दिखा रहे हैं यहां पे से तेजी से ग्रो है, कभी घटा नहीं है। अगर आप चाहे, अगर आप इसके साथ जोड़े, तो आपका तरक्की कोई भी नहीं रोक सकते। दुनिया का ऐसा कोई भी पावर नहीं है जो रोक सकते। तो अभी कैसा लगा? मैं आप लोगों के साथ जस्ट 10 सेकंड के लिए बात करूंगा। मैं चाहता हूं अब वेलनेस इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का अभी तक मैंने जो इंफॉर्मेशन दिए हैं, इस इंफॉर्मेशन से क्या आप लोग इस इंडस्ट्री के साथ जोड़ना चाहते हैं, हाँ या ना में? अगर आप लोग थोड़ा सा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा 10 सेकंड के लिए। अपना यस। माइक्रोफोन को। बिल्कुल सर। यस सर। थैंक यू। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को वही प्लेटफॉर्म दिखाने जा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग एंड वेलनेस इंडस्ट्री का मास्टर ऑफ मास्टर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एक ऑर्डिनरी पर्सन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। कौन है ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट? वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी जो एलोवेरा एंड बी हाइव्स में डील करते हैं। मैन्युफैक्चरर, ग्रोअर एंड प्रोड्यूसर। वर्ल्ड का 85% एलोवेरा अकेले प्रोवाइड करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। वर्ल्ड का 65% हनी अकेले प्रोवाइड करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। चलिए उसका थोड़ा खानदान देख लेते हैं। क्या खानदान? 1978 में कंपनी का जन्म हुआ था, मतलब आज से 44 इयर्स पहले, 44 साल अभी ये वर्ल्ड पे है, अबव 160 कंट्री पे है। टोटली कैश रिच कंपनी है, 1 रुपया का भी लोन नहीं है, टोटली डेब्ट फ्री कंपनी, पूरे वर्ल्ड में विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, विदाउट एनी स्कैम, लीगली एथिकली बिजनेस कर रहे हैं। 44 इयर्स कोई कंपनी रन करे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होते हैं। अब ये पिक्चर देख लीजिए, लगभग पूरे वर्ल्ड कवर कर चुके हैं। कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई भी
कंट्री पे अगर कभी भी जाते हैं ना, वो कभी वो वापस नहीं आते। आज तक अभी जिस कंट्री में कदम रखे उस कंट्री से कभी वापस नहीं आए, वो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। इंडिया पे आए हैं ये साल 2000 में, मतलब 22 साल हो गए हैं। ये कंटिन्यूअसली ग्रोइंग है। ये अगर डेटा अगर आप लोगों ने देखेंगे, यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, तो इस डेटा से आपको पता चलेगा ये कंटिन्यूअसली ग्रोइंग स्टेज पे है। ये कभी भी ना अप्स एंड डाउन नहीं होते हैं। कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कभी भी पिछले साल का टर्नओवर का नीचे नहीं गए, हमेशा ऊपर रहते हैं, हमेशा ऊपर रहते हैं। और इंडिया पे हमारा हेड ऑफिस है मुंबई पे, मुंबई बांद्रा, और पूरे इंडिया पे करीब 19 ऑफिसेस है, खुद का ऑफिस। फॉरएवर का ऑफिस वो खुद का ऑफिस होता है, कोई किराए का मकान पे वो नहीं करते हैं। ये कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। अब क्यों फॉरएवर स्मार्ट चॉइस है? देखिए यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीज मिलने वाला है। आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, आपको सिक्योरिटी मिलेगा, पैसिव इनकम मिलेगा। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, ज्यादा नहीं। काम शुरू करने के लिए थोड़ा सा ही चाहिए आपको। प्रॉफिट मार्जिन हायर, गुड लाइफस्टाइल, ग्लोबल बिजनेस। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आप आपका स्टेट पे कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया और आप चाहते हैं दूसरे स्टेट पे जाके बिजनेस करेंगे, तो आपको कितने सारे अप्रूवल का जरूरत होता है? बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट का आपको अप्रूवल चाहिए। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वो कंपनी है, आप कोई भी कंट्री पे जाके आप काम कर सकते हैं। सिर्फ जस्ट एक ईमेल करना है और कुछ नहीं, तो सारे चीज कंपनी कर चुके हैं। अब कौन सा करेंसी पे चाहिए आपको? आईएनआर पे चाहिए, दिनार पे चाहिए, रूबल पे चाहिए, येन पे चाहिए, पाउंड पे चाहिए, कौन सा करेंसी आप खुद चूज कीजिएगा। आपका नीड कितना स्ट्रांग है उसका ऊपर डिपेंड करेगा, आपका विल पावर कितना है उसका ऊपर डिपेंड करेगा। ये कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर के पास एक लार्ज वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट है। इसके पास एलो ड्रिंक्स है, पर्सनल केयर है, स्पोर्ट्स एंड वेट मैनेजमेंट है, स्किन केयर है, बी हाइव प्रोडक्ट है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट है। मतलब अब सुबह से रात तक आप जो जो चीज इस्तेमाल करते हैं ना, ये सारे के सारे कंपनी प्रोवाइड करते हैं। और सारे प्रोवाइड है इंटरनेशनली सर्टिफाइड। इसका मतलब है हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट, हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट। कोई अल्टरनेट नहीं है इसका, यूनिक प्रोडक्ट। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, कोसर सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन, आईएसओ सर्टिफिकेशन, मतलब जितने सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होते हैं ना, प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन होते हैं, वो सारे के सारे है फॉरएवर के पास। जुड़ना चाहते हैं इसके साथ, काम करना चाहते हैं इसके साथ। और ये कंपनी काम करता है डायरेक्ट सेलिंग पे। यहाँ पे भी थोड़ा सा मन पे डाउट होता है, भाई ट्रेडिशनल बिजनेस क्यों नहीं करते हैं? अब देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात अभी चलते हैं तो चलती है, दिखाता हूं आपको। ट्रेडिशनल बिजनेस को आउटसोर्सिंग करना पड़ता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग, नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट होके कंज्यूमर के पास आते हैं। और कंज्यूमर बेचारा क्या करेगा? ये सारे को मुनाफा देने के बाद जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसको भी उसका प्राइस देने के बाद कंज्यूमर सारे के सारे प्राइस को बेयर करते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आए, लॉन्च आए, तो मुझे एडवर्टाइजमेंट से ही पता चलते हैं। अब एड का दुनिया देखिए, एक काला साच के आपके सामने रख रहा हूं। जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। गामा ओराइजन ऑयल हार्ट को ठीक रखता है, लेकिन खुद ही हार्ट का पेशेंट बन चुका। उसके बाद कंपनी बेचारा क्या कहना, उस ऐड को ही हटा दिए। ये होता है। लेकिन दूसरे और फॉरएवर 100% वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है भाई। इसका नाम तो बहुत सारे कंपनी सोच भी नहीं सकते। खुद का लैंड, खुद मैन्युफैक्चरिंग का, खुद
प्लांटिंग करते हैं, खुद हार्वेस्ट करते हैं, खुद प्रोसेस करते हैं, बॉटलिंग खुद का ही है, खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, सारे से सारे चीजें ये क्यों करते हैं? क्यों ना थोड़ा सा भी मिलावट ना आ जाए, थोड़ा सा भी कंटामिनेशन ना हो जाए, इसीलिए करते हैं। और ये कोई छोटा मोटा चीजें नहीं होते हैं। और फॉरएवर क्या करते हैं? ट्रेडिशनल सिस्टम पे जितने सारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वो ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसी को ही बांट दिया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी है। और ये है हम लोगों का वो चीज जिसी के कारण पूरे फॉरएवर है ये शानदार जानदार प्रूव्ड मार्केटिंग प्लान। लेकिन हाँ, आज इसके बारे में मैं नहीं चर्चा करूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर इसका कुछ यूनिक फीचर आप लोगों को मैं बताऊंगा। यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई एनुअल रिन्यूअल फीस नहीं है, कोई रिवर्सल नहीं है पोस्ट का। अब कोई भी पोस्ट लाइफ पे एक बार अचीव कर लिए, कभी भी आप उसका नीचे नहीं जा, आप आगे जा सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते। और आप लेजेसी में आपका फैमिली में ना इस बिजनेस को इनहेरिट कर सकते हैं। LIC में एक कहावत है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ये कंपनी आपको आपने आपका लाइफ में जहां पे खत्म किया उस इनकम से, उस लेवल से आपका स्पाउस पे, आपका नेक्स्ट जेनरेशन पे ट्रांसफर हो जाते हैं। बिजनेस इनहेरिट हो जाते हैं, रॉयल्टी इनकम देते हैं, कहीं से भी काम कर सकते हैं। आपका वर्किंग प्लेस आप खुद डिसाइड कीजिए। ग्लोबल बिजनेस देते हैं और प्रॉफिट हैरान हो जाएंगे। यू नो फॉरएवर अलग, फॉरएवर को छोड़ के दूसरा कोई भी कंपनी ये कभी भी आंख बंद करके भी सपने से भी नहीं सोचेंगे होलसेल प्राइस का 143% का ऊपर कंपनी बोनस पे करते हैं। दोबारा बता रहा हूं, दोबारा सुनिए। प्रोडक्ट का जो होलसेल प्राइस है उस होलसेल प्राइस का 143% का ऊपर कंपनी बोनस पे करते हैं, आपको कमीशन देते हैं, आपका काम का मुनाफा आपको देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सोच के देखिएगा। और सिर्फ यही नहीं, यहां पे खत्म नहीं हुआ, कंपनी कैशबैक भी करते हैं। कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगा, आप रिटर्न कीजिए, 60 डेज के अंदर आपको कैशबैक हो जाएगा। और वो कैसे होगा वो आपको पहले से कंपनी बता देगा, पहले से ही बता देगा, छुपा के नहीं, छोटा 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 लेटर पे नहीं, बड़ा बड़ा लेटर पे। कि भाई एथिकल कंपनी है, ये छुपा के नहीं रखते हैं कुछ। साथ साथ ये आप होम बेस्ड बिजनेस है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। मतलब आपका वर्किंग प्लेस कोई कोई नहीं चूज करेगा, कोई नहीं आपको तोड़ेगा नहीं। आप इस एरिया से दूसरे एरिया पे नहीं जा सकते हैं, यह बात कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे इनकम का ना कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी चाहे। आपका नीड जितना स्ट्रांग है, आपका विल पावर जितना स्ट्रांग है, उसी के हिसाब से आप कमा सकते हैं। इसके साथ साथ कंपनी आपको कार प्लान भी देते हैं। और इस लाइफ में से एक बार नहीं, बार बार, हजार बार, जितने बार चाहे, जितना आप दम है आपके अंदर उतने बार ही दे सकते हैं। उसके साथ साथ ये देखिए, चेयरमैन बोनस, सिंगल चेक 3,84,00,000 रुपया। भाई 50,000 महीने से कमाने से एक आदमी पूरे लाइफ में 2,40,00,000 रुपया ही कमा पाते हैं। लेकिन ये कंपनी वो कंपनी है जो सिंगल चेक पे, और ये सिर्फ इंडिया का है। और एक बार नहीं, इस पिक्चर से आपको पता चल रहा है भाई, ये कंपनी देने के लिए ना
ले लो बोल रहा है, सिर्फ आपको लेना पड़ेगा। देने के लिए कभी भी कंजूसी नहीं करते हैं। एग्जॉटिक वैकेशन पे लेके जाते हैं। इंडिया पे जितने सारे 5 स्टार 7 स्टार रेटेड ट्रीटमेंट होता है ना, वहां पे जाके लेके जाते हैं। और यहाँ पे तो मैडम ने अपना 25th एनिवर्सरी भी बिताए हैं कंपनी से। यह है उम्मेद भवन पैलेस। जी कंपनी ये भी करते हैं, जहाँ पे वो प्रोडक्ट उगाते हैं, जहाँ पे वो फैक्ट्री है, उसको कभी कोई भी चीज ना छुपा के नहीं होते हैं, ओपन अप कर देते हैं। अपना डिस्ट्रीब्यूटर को, भाई जाओ, ये तुम्हारा ही कंपनी, कैसे प्रोडक्ट हो रहा है तुम खुद देखो। ये एलोवेरा ऑफ अमेरिका डालस का, यहाँ पे जाने का परमिशन देते हैं, घुमा देते हैं। उसके साथ साथ विदेश टूर कराते हैं। विदेश टूर का मतलब ये नेपाल भूटान नहीं, हवाई जैसा जाएगा, कैंकॉन मैक्सिको, कहां पे नहीं है। ये ताकत है कंपनी के पास। सो यहां पे लूज करने के लिए कुछ भी नहीं, आप सिर्फ गेन कर सकते हैं। आपको हराने के लिए यहां पे कुछ भी नहीं है। लास्ट में मैं एक ही चीज कहूंगा, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, someone else will come and hire you to build their dream. अगर आप बंदर होके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलक नहीं मार सकते हैं, तो कोई बंदरिया आएगा, आपका गले में फंदा लगाएगा और आपका पूरे लाइफ भर वो अपने ड्रीम पूरा करने के लिए आपको नचाते रहेगा। फैसला आप ही को लेना पड़ेगा, क्यों ना फैसला आप ही का हाथ पे ही है। सोच समझ के सही फैसला लीजिए। सही समय पे अगर सही फैसला लेंगे तो जीत आप ही का ही होगा, सफलता आपको ही मिलेगा।